हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए है। आज हमारा अध्याय है 9 जिसका नाम है कबीर की साखियां। ठीक है, तो सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं कि कबीरदास जी कौन थे। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनके साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए गए थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपनी साखियों की तरफ। देखिएगा, ये हमारी पहली साखी है। ये देखिएगा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर कठिन शब्द दिए हुए हैं, इनको जान लेते हैं। साधु मतलब साधु या सज्जन लोग, ज्ञान मतलब जानकारी, मेल मतलब खरीदना, तलवार मतलब तलवार, रहन मतलब रहने दो, म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है। तो इस साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। ठीक है, मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मतलब क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते। ठीक है, जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत हम म्यान देखकर नहीं लगाते। इसका मतलब यही है कि मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर ही परखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी साखी देखिएगा हमारी। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इसमें इस साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं, सबसे पहले हम उसके कठिन शब्द जान लेते हैं। आवत मतलब आते हुए, गारी मतलब गाली, उल्टत मतलब पलटकर, होई मतलब होती, अनेक मतलब बहुत सारी। तो इस साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, और जब हम पलट कर उसे गाली देने लग जाते हैं तो क्या होता है, वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती हैं। क्योंकि जब हम किसी को पलट कर गाली देंगे तो वो भी हमें दोबारा फिर से गाली देगा, फिर हम इधर से गाली देंगे तो वो गाली क्या हो जाएगी, वो गाली अनेक हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वही खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। ठीक है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो आपको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जब हम कोई गाली देते हैं तब क्या होता है, वो गाली एक ही होती है, और जब हम पलट कर उसे गाली देना शुरू करते हैं तो क्या हो जाता है, वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसीलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। ठीक है, अगला देखिएगा। अगली साखी है हमारी। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमरिन नाही। ये कठिन शब्द हैं, देखते हैं कठिन शब्दों को। माला तो कर मतलब माला तो कर में फिरे मतलब माला हाथ में फिरती है, फिरे मतलब घूमना फिराना, जिभी मतलब जीभ, मुख मतलब मुंह, माही मतलब में, मनवा मतलब मन, दहू मतलब दशों, दिशी मतलब दिशा, तो मतलब तो, सुमरिन मतलब स्मरण करना। तो इसमें इस साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में लेकर मनुष्य घुमाता रहता है। ठीक है, जीभी फिरे मुख माही, और जीभ क्या होती है, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, कुछ ना कुछ वो मतलब बोलता रहता है। मनवा तो दहू दिशी फिरे, यह तो सुमरिन नाही, परंतु मनुष्य का जो चंचल मन है वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है। तो मानव मन गतिशील होता है जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता, यह तो सुमरिन नहीं, मतलब ये सुमरिन नहीं है। क्योंकि किसी मनुष्य के हाथ में माला होती है, ठीक है, वो माला को फिराता रहता है और जीभ को मतलब घुमाता रहता है अपने मुख में, परंतु उसका मन क्या है, उसका मन चंचल है, वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है, अलग अलग बातें सोचता रहता है, कभी इधर की कभी उधर की। तो क्या है, तो यह तो सुमरिन नहीं, मतलब यह सुमरिन नहीं है। ठीक है, तो जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। ठीक है,
समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारी अगली साखी, कबीर घास ने नींद दिए, जो पांव तली होए, उड़ी पड़े जब आंखें में, खरी दुल्ही होई। निंदिए मतलब निंदा करना, पांव मतलब पांव, तली मतलब नीचे, आंखें मतलब आंख, खरी मतलब कठिन, दुहेली मतलब दुख देने वाली। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं इस आखी में कि हमें कभी भी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का छोटा सा तिनका किसी की आंख में गिरता है तो वह बहुत दुख देता है। इसका मतलब क्या है कि हमें कभी किसी को छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिएगा अगली साखी हमारी, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग मतलब संसार, बैरी मतलब शत्रु, शीतल मतलब शांति, आपा मतलब स्वार्थ। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं साखी में कि मनुष्य का मन अगर शांत है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, अगर मनुष्य का मन शांत है तो संसार में कोई भी उसका शत्रु नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, यदि सभी मनुष्य स्वार्थ को त्याग दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। तो इसका अर्थ, इसका भावार्थ क्या है कि मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके इस संसार में क्या करना चाहिए, दया और प्रेम को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो आपको मेरी ये साखियां कैसी लगी पढ़ाई हुई? तो अगर आपको मेरी ये पढ़ाया हुआ एक्सप्लेन किया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।